गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम हिमालय के भौगोलिक विभाजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हिमालय का ज्योग्राफिकली 3 प्रकार से विभाजन किया गया है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। पिछले वीडियो में हमने शिवालिक हिमालय के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मध्य या निम्न हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मध्य हिमालय का विभिन्न नाम। तो मध्य हिमालय को आप मध्य हिमालय, निम्न हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल हिमालय का अन्य नाम कौन सा है, मध्य हिमालय या निम्न हिमालय। तो मिडिल, लोअर, लेसर और हिमाचल हिमालय। अब देखिए इसकी स्थिति कहाँ है, ये मध्य हिमालय स्थित कहाँ पे है। तो देखिए ये भारत का एक आउटलाइन मैप है। इस मैप में हम देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को। तो देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज है ये आपके ट्रांस हिमालय में है। इसके बाद में आपका जो मध्य महा हिमालय का क्षेत्र, ग्रेट हिमालय का क्षेत्र, ये एक सतत श्रृंखला है जो आपके महा हिमालय के रूप में आप देख रहे हैं। इसके दक्षिण में पीर पंजाल और धौलाधर, मसूरी, कुमाऊं रेंज और महाभारत रेंज है। ध्यान से देखिए, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, कुमाऊं और महाभारत रेंज, ये आपके मध्य हिमालय का भाग है। इसके बाद में दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। तो चूंकि ये शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको मध्य हिमालय कहा जाता है। चूंकि मुख्यतः इसका प्रमुख भाग आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिए इसकी जो मुख्य श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी श्रेणियां हैं। आप देखिए पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, कुमाऊं, महाभारत रेंज, नागटिबा रेंज, ये कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियां इसकी हैं। अब हम इन पर्वत श्रेणियों के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पीर पंजाल रेंज को। पीर पंजाल रेंज आपके मध्य हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे बड़ी रेंज है। इसकी जो लंबाई है वो 300 से 400 किलोमीटर, कहाँ से लेके कहाँ तक है, आपके झेलम नदी से लेके जो अपर ब्यास, जो ऊपरी ब्यास नदी है वहाँ तक इसका विस्तार है पीर पंजाल का। मुख्यतः ये ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बनी है। ध्यान रखिएगा, ये एक ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बनी है। इसके अंदर 4 दर्रे हैं। इसको पास करने के, यहाँ से दक्षिण से उत्तर में जाने के लिए 4 दर्रे हैं आपके। बनिहाल है, पीर पंजाल है, गोलाबघर है और बिदिल है। 4 दर्रे हैं, पीर पंजाल, बनिहाल, बिदिल और गोलाबघर। इसमें से एक जो प्रमुख दर्रा है बनिहाल, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। जो बनिहाल दर्रा है वो आपका जम्मू से लेके और श्रीनगर को जोड़ता है। श्रीनगर नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आपके बनिहाल दर्रे से गुजरता है। लगभग यहाँ बनिहाल दर्रा है, आपको पॉपअप में इस दर्रे की स्थिति मिल जाएगी। देखिए ये आपका जम्मू श्रीनगर के मध्य बनिहाल दर्रा है और यहाँ पर आपका बारामूला है। तो आपके जम्मू, श्रीनगर और बारामूला के मध्य जो रेलवे लाइन है वो भी आपके बनिहाल दर्रे से गुजरती है। तो मुख्यतः एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बनिहाल दर्रे को लेकर पूछा जाता है कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है, आपका बनिहाल दर्रा है। बारामूला जाने के लिए आप किस रास्ते का प्रयोग करेंगे, जम्मू, बनिहाल, श्रीनगर और बारामूला। इसके बाद में हम देखेंगे धौलाधर रेंज को। धौलाधर रेंज पीर पंजाल के दक्षिण में स्थित रेंज है और ये आपके यहाँ पर इसमें प्रमुख जो हिल स्टेशन है वो आपके हैं डलहौजी, धर्मशाला और शिमला। इसके बाद में हम देखेंगे आपके कश्मीर घाटी को। चूँकि कश्मीर घाटी बहुत प्रसिद्ध घाटी है, सुंदरतम घाटी है। आजकल आतंकवाद है वहाँ पर, लेकिन इसकी स्थिति को देखेंगे तो कश्मीर घाटी आपकी कहाँ पर है, पीर पंजाल और जास्कर के मध्य में। ये आपका पीर पंजाल और जास्कर के मध्य में ये घाटी स्थित है। ध्यान दीजिएगा, पीर पंजाल, पीर पंजाल और जास्कर रेंज, इनके मध्य में आपके कश्मीर की घाटी स्थित है। जो इसकी लंबाई है वो 135 किलोमीटर, चौड़ाई 40 और क्षेत्रफल है इसका 4921 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है आपके दक्षिण पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम तक इसका
विस्तार है। इसका जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है? प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन एज में यहाँ पर एक झील थी, उस झील में अवसादों का जमाव हुआ। अवसादों का जमाव होने से, देखिए ये एक झील थी, यहाँ पर लगातार अवसादों का जमाव हुआ, जमाव होने से झील भर गई और एक कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। वाडिया क्या कहता है? वाडिया कहता है कि जो आपके पीर पंजाल रेंज है और आपकी जो जास्का रेंज है, इसके मध्य में ये सिनक्लीन बेसिन था। सिनक्लीन बेसिन समझिए आप, जो पर्वत श्रेणी का शिखर होता है उसको बोलते हैं आप एंटीक्लीन, और जो घाटी होती है उसको बोलते हैं सिनक्लीन। यानी कि जो शिखर होता है उसको आप बोलते हैं सिनक्लीन, एंटीक्लीन, और जो घाटी होती है उसको बोलते हैं सिनक्लीन। तो ये जो सिनक्लीन थी, घाटी थी, इसमें जमाव भरने से आपके कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। इस कश्मीर घाटी में से आपके झेलम नदी मियांडर बनाकर प्रवाहित होती है। ध्यान रखिएगा, झेलम नदी कश्मीर घाटी में से मियांडर बनाकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू की घाटियों का इसके द्वारा निर्माण हुआ है, इस क्षेत्र में निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मसूरी रेंज है, जो कि मसूरी से लेकर लैंसडाउन तक है। यहाँ पर अनेक हिल स्टेशन है, जिनमें नैनीताल है, चकराता है, रानीखेत है। ध्यान रखिएगा, ये मध्य हिमालय हिल स्टेशन का क्षेत्र है। कौन कौन से हिल स्टेशन हैं? मसूरी, नैनीताल, चकराता और रानीखेत। यहाँ कहाँ पे हैं? मसूरी रेंज में। धौलाधर में कौन कौन से हैं? डलहौजी, धर्मशाला और शिमला। आपको पता है तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है, आपके जो तिब्बत है, तिब्बत का इलाका है, वहाँ की निर्वासित सरकार धर्मशाला में स्थित है। आगे देखिए, महाभारत रेंज व काठमांडू घाटी। तो ये देखिए, जो आपका मसूरी रेंज, फिर कुमाऊं रेंज, इसके बाद में महाभारत लेक रेंज, ये आपका मध्य हिमालय का भाग है। और इस महाभारत लेक रेंज के उत्तर में यहाँ पर आपके काठमांडू घाटी है, जहाँ पर आपके नेपाल की राजधानी स्थित है। देखते हैं महाहिमालय के बारे में। महाहिमालय का अध्ययन हम 5 बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं महाहिमालय के अलग अलग नामों को। महाहिमालय को ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय यानी आंतरिक हिमालय, सेंट्रल हिमालय यानी कि केंद्रीय हिमालय, और हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिए, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री। ये जो इसका जो एलिवेशन है, जो इसकी ऊंचाई है, वो 6100 मीटर है। यानी कि समुद्र तल से लगभग जो इसकी एवरेज एलिवेशन है, जो ऊंचाई है, वो इसकी है 6100 मीटर। और ये विश्व की सबसे ऊंची, ध्यान दीजिए, विश्व की सबसे ऊंची और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये कंटिन्यूस चलती है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है आपके। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है, ये इस तरीके से टुकड़ों में बटी हुई नहीं है। ये एक कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, विश्व की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी जो संरचना है, जो इसका केंद्र है, उसमें क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट व निस हैं, जबकि उसके ऊपर कायांतित्र शैल है। अगर हम पर्वत श्रेणी को बात करें तो इसके जो सेंट्रल में है, इसके जो केंद्र में आग्नेय ग्रेनाइट और निस चट्टानें हैं। देखिए, क्रिस्टलाइन चट्टान आग्नेय ही चट्टानें होती हैं, और उसके ऊपर आपके कायांत्रित चट्टानों का जो आवरण है। देखिए, दक्षिण में ये दक्षिण की ओर ये उत्तल की है, उत्तलाकार है। जो दक्षिण का जो भाग है वो इसका उत्तलाकार है, और नंगा पर्वत और नमचा बरवा से इसमें दक्षिण में तीव्र मोड़ आते हैं। यहाँ आपके नंगा पर्वत है या नमचा बरवा है, इसके बाद इसमें अब्रप्टली साउथ की तरफ मुड़ती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ इस माउंटेन रेंज में है। अब इन पर्वत श्रेणियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट। आपने सबने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना होगा। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8850 मीटर। ध्यान रखिए, कई बार 8848 भी आता है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो है 8850 मीटर। 2005 में अमेरिकी भूगोलवेताओं ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा इसकी ऊंचाई जो नापी है वो है 8850 मीटर अबोव सी लेवल, यानी समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो है 8850 मीटर। अब देखिए, इसके विभिन्न नाम हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं इसको? नेपाल में सागर माथा। सागर माथा का मतलब होता है गॉडेस ऑफ स्काई, यानी कि आकाश की देवी। तिब्बत में इसको बोलते हैं चोमलंगमा।
चीनी भाषा में इसको बोलते हैं क्योमोलंगमा। क्योमोलंगमा मतलब मदर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व की माँ। देखिए ये जो नाम है माउंट एवरेस्ट, ये कैसे आया, इससे इसकी जो सबसे पहले इसकी जो लोकेशन निर्धारित करी वो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की। उस समय के सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। कब की? सन 1841 में की। इसका 1865 में उनके सम्मान में नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट। इससे पहले इसको क्या नाम रखा जाता था, क्या नाम दिया जाता था? पीक 15। पीक 15, ध्यान रखिए, माउंट एवरेस्ट का नाम, पुराना नाम पीक 15 था। 1841 में इसकी खोज सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की। उनके सम्मान में इसका नाम 1865 में माउंट एवरेस्ट किया गया। इसकी जो अन्य चोटियां हैं, कंचनजंगा, लोहत्से, मकालू, अन्नपूर्णा, नमचा बरवा, नंगा पर्वत, अनेक पर्वत चोटियां हैं जो आपको मैप में मिल जाएंगी। पॉपअप देखिएगा आप इसमें। ये दुर्गम है, इसको पार करना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है इसकी जो एवरेज एलिवेशन, ये जो मोस्टली 4750 मीटर ये ऊंचाई अपनी बनाकर रखता है। इतनी ऊंचाई को पार करना, और साल भर, वर्ष भर ये बर्फ़ से ढका रहता है। बर्फ़ से ढका होने के कारण इसको पार करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसको पार करना मुश्किल है। ये इसमें कई कई दर्रे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, आपके हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, शिपकीला, उत्तराखंड में थांगला, नीति और लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला और जेलेपला। नाथुला आपका भारत और चीन के मध्य नाथुला दर्रे से आपके व्यापार होता है। इसमें जो मुख्य दर्रा है वो है शिपकीला। शिपकीला दर्रा शिमला हिंदुस्तान को गरटोक तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि हिंदुस्तान तिब्बत रोड यहाँ से गुजरती है। दूसरा है जेलेपला। जेलेपला आपका कलिम्पोंग दार्जिलिंग में स्थित उसको जोड़ता है ल्हासा तिब्बत से। तो ये जो प्रमुख दर्रे हैं वो आपको वेरी इंपॉर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो माउंट एवरेस्ट है, इसका विभिन्न जो नाम है वो आपके प्रमुख रूप से आपको याद करने हैं। और इसके अलावा जो आपके इसके हिमालय के विभिन्न जो नाम हैं वो भी आपको इसमें याद करने हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। देखते रहिए कंपटीशन सक्सेस।